चला छाछ भी फूंक के पीता है। दो बातों से हम इसे सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। एक तो यह है कि ये सुधरने का नाम नहीं लेंगे जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरे ये कि लाख मिन्नतें करने के बाद भी जब बुलावा भेजा जाता है कि भाई आप आ जाएं, विभिन्न दलों से हमने कहा कि चर्चा इस पर होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता देखना चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन तस्वीरों को लेकर क्या कहती है। जेडीयू छोड़कर सभी कुर्सियां खाली हैं। अभी हम मुखातिब कराना चाहेंगे एसके भारद्वाज, पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़े हैं, सुहेली मेहता जी, नेता जेडीयू। इन दो मेहमानों के अलावा सब तक हमने इस विषय को लेकर चर्चा छेड़ी और कहा कि भाई आप आइए, इस डिबेट में बैठिए और अपनी बात रखिए। प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है, एक भरोसा उन्होंने जताया है, खासकर उन जिलाधिकारियों पर, उन जिलों के जिलाधिकारियों पर। उन्हें एक फील्ड कमांडर का तमगा दिया उन्होंने कि आप उस भूमिका में अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा बढ़िया कर सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं। यह भरोसा उन्हें जो रिपोर्ट बताई गई होगी उस पर होगा। प्रधानमंत्री का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यदा कदा प्रधानमंत्री अगर उनके मोबाइल पर अगर चला गया तो प्रधानमंत्री भी सोचेंगे कि आखिर जिन्हें हमने फील्ड कमांडर का तमगा दिया, आखिर उनकी सच्चाई तो यह है। विभिन्न जिलों की तस्वीरें हमने दिखा दी। डीएम साहब अगर इस कार्यक्रम में बैठते तो उनसे हम पूछ लेते, और यह बैठना चाहिए था, डीएम और एसएसपी को बैठना चाहिए इस कार्यक्रम में। आप मैराथन बैठ के करते हैं, लगातार 5 से लेकर 7 चलती है, सुबह भी मीटिंग चलती है। आधा घंटे हमारे लिए निकाल लीजिए, जनता के लिए निकाल लीजिए, कुछ सवाल जनता आपसे पूछना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीएम साहब जवाब देने के लिए सामने नहीं आते। आना चाहिए, स्काइप है, विभिन्न सुविधाएं हैं, आजकल मोबाइल से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन सवाल का शायद जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप तो प्रधानमंत्री ने जो आपको कहा, फील्ड कमांडर कहा, उसी पर आप उतरा रहे हैं। खुश हैं? खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ही क्षेत्र से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे हम दिखा रहे हैं। एसके भारद्वाज साहब पूर्व डीजी हैं, उससे पहले सुहेली मेहता हमें बताएंगी। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, सरकार में आप शामिल हैं। कुछ अंदाजा लगता है इन सभी चीजों को देखकर कि प्रधानमंत्री उन कागजी रिपोर्ट को देखकर उन्हें जो बताया जाता है, ये तो प्रधानमंत्री को भी भरमाने वाली बात हो गई कि हमने उन्हें गलत दिया कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, ये अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आप फील्ड संभालने वाले हैं, लेकिन ऐसा क्यों उन्हें धोखे में रखा जा रहा है? जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये धोखे को साफ करने वाली, वो कपड़े की जो पोटली होती है, जो धोखे की जो दीवार है, उसको साफ करने के लिए। सुहेली मेहता जी, क्या जवाब है इसका? रिपोर्ट को देखकर उन्हें जो बताया जाता है, ये तो प्रधानमंत्री को भी भरमाने वाली बात हो गई कि हमने उन्हें गलत दिया कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, ये अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आप फील्ड संभालने वाले हैं, लेकिन ऐसा क्यों? सुहेली मेहता जी, आप मेरी आवाज जहां खत्म होती है आप वहां से अपना आंसर शुरू कर सकती हैं। सुहेली मेहता जी, क्या जवाब है? सुहेली मेहता, आप हमें सुन पा रही हैं? सुहेली मेहता को ये आवाज क्यों नहीं जा रही, जरा देखा जाए इसको। तब तक हम एसके भारद्वाज साहब, पूर्व डीजी जो हैं, उनसे बात करते हैं। भारद्वाज साहब, कई कार्यक्रमों में आप हमारे साथ डिबेट में बैठ चुके हैं। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तो इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। इन तस्वीरों के बाद भी क्या? दे रही है? हाँ हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आप कह सकती है, अपनी बात कहिए। सुहेली मेहता को ये आवाज क्यों नहीं जा रही, जरा देखा जाए इसको। तब तक हम चलिए ठीक है। एसके भारद्वाज साहब पूर्व डीजी हैं, बहुत करीब से आपने सिस्टम को देखा है, चलाया है, उसके मुखिया रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो आज कहा 100% सही कहा, ये कमांडर हैं, ये फील्ड कमांडर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, लेकिन जो तस्वीरें आती हैं तो ये तस्वीरें तो हम उन्हीं के पास रख रहे हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए जरूरत होती है कि आप जैसा कोई अधिकारी हमारे साथ बैठे, और आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। अपने अनुभवों से जरा हमें बताइए कितना आसान और कितना मुश्किल है कि जो तमगा हमें दिया गया, जो पोस्ट हमें दी गई, जो सम्मान हमें दिया गया, उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं या नहीं। समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब डीएम साहब या एसपी साहब कोई हर घर के अंदर फोर्स बैठा नहीं सकते हैं।
जब तक पब्लिक अपने आप नहीं समझेगी कि भीड़ में अगर वो निकल गए तो आत्महत्या करने जैसा है। अभी तो एरोसोल्स जो हैं वो घूम रहे हैं पूरे के पूरे वायुमंडल के अंदर। तो जब तक हम लोग जी जी एक ऐसी जगह बैठेंगे जहां पर बहुत सारी भीड़ भाड़ है या कोई ऐसा फंक्शन करेंगे जिसमें काफी भीड़ है जी। तो पूरे का पूरा खतरा है। तो अब ये स्थिति है कि अब जो कोरोना का नया स्ट्रेन इंडिया में आया है, मैं भी अभी कोरोना योद्धा के रूप में और कोरोना से फाइट करके आया हूं। जी जी मैं 30 अप्रैल को पॉजिटिव हो गया था। मेरी आवाज गूंज रही है? आपकी आवाज आ रही है सर? आप हाँ मैं 30 अप्रैल को पॉजिटिव हो हाँ जी हाँ मैं 30 अप्रैल को पॉजिटिव हो गया था और उसके बाद मैं 14 मई को नेगेटिव हुआ जी और बहुत कष्ट से गुजरा हूं। यानी कि मुझे 103 बुखार था और मेरे साथ हुआ ऐसा कि मेरे एक क्लोज रिलेशन दिल्ली के अंदर बहुत बुरी हालत में थे। उनका ऑक्सीजन का लेवल 85 हो गया था और मुझे अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहां पर जाना आवश्यक हो गया। मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो मुझे कोरोना होना ही है। खैर किसी तरह उनकी जान बची, लेकिन हमारे परिवार के बाकी सदस्य वहां पर पॉजिटिव हो गए। लेकिन हम लोगों ने पूरा क्वारंटीन का पूरी दवाएं जो भी इसकी प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करके और किसी तरह इस मुसीबत से साथ निकले। बिल्कुल आप तो निकल गए, लेकिन ये कैसे निकलेंगे यही तो चिंता है। इसके भारद्वाज साहब, आप तो बिल्कुल आपसे एक जागरूक हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, अपने परिवार को भी आपने लेकर साथ लेकर चले, सबको बचाया, अच्छी बात है। लेकिन इन्हें कौन बचाएगा जो हम देख पा रहे हैं? और उस सिस्टम को बहुत बारीकी से समझने के लिए आपकी मदद हम लेना चाह रहे हैं। आपके चश्मे से उस सिस्टम को देखना चाहते हैं, उसकी कार्यप्रणाली को देखना चाहते हैं। वो काम कैसे करता है भाई, वो सिस्टम काम कैसे करता है, ये हमें समझ से परे है। हम ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति पर हम पुलिस वाला नहीं बिठा सकते भाई। भय बिनु हो तो न प्रीति, भय दिखाना पड़ेगा, डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कहते हैं बिहार में हौंक देना, क्योंकि उसके बिना ये लोग मानने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, यही सवाल है आपसे। बिल्कुल सही बात है जी। तो इसलिए तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि लोग इधर उधर निकल रहे हैं। बहुत कम ही लोग निकल रहे हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। शादी भी अगर किसी के लिए करना जरूरी है तो 2-4 आदमी बैठ करके एक छोटी जगह पर शादी कर सकते हैं। ये फंक्शन अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कम से कम ये देखना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, अपनी जान को भी जोखिम में डालेंगे। चलिए, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। इसके भारद्वाज साहब पूर्व डीजी जो आपके ऊपर हमारे साथ जुड़े हैं वो बता रहे हैं कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। लेकिन पूर्व डीजी साहब, हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना, नवादा, बाकी जिलों की जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, खोलकर खरीदारी हो रही है। ताजा तरकारी खाने की ललक जो है उन्हें मार्केट में खींच कर ले आ रही है। पटना के अगम कुआं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सब्जी मंडी में, जहां बता नहीं सकते क्या भीड़ है। वैशाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राघोपुर दियारा को जो पीपा पुल जोड़ने वाली है उस पर कितनी भीड़ है। सैकड़ों हजारों लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं, गुत्थम गुत्थी चल रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और यहां पर पुलिस का पहुंचना भी बिल्कुल आसान है। सुहेली मेहता जी, हम तो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज कह भी दिया कि भाई आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो फील्ड कमांडर हैं, लेकिन ये सरकार ने जो कहा वो सरोकार से कब जुड़ेगा, यही समझ में नहीं आ रहा। देखिए, सरोकार से तभी जुड़ेगा जब आम आदमी, ये लोकतंत्र सिर्फ पुलिस और डीएम और सरकार से नहीं चलती है। लोकतंत्र आम आदमी से चलता है। सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी है। जब बार बार समझाया जा रहा है इस बात को, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि कोविड संक्रमण जो है वो किस तरह से फैल रहा है। हर आदमी और जान से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग भीड़ में पहुंच रहे हैं। शादियां जरूरी हैं, मान लिया कि शादी ही बहुत जरूरत समझ में आ रहा है लोग को, तो ये बार वाला का डांस। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति का क्या कीजिएगा? कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए, क्या करेंगे ऐसे लोगों को? अब इस पर आप सिस्टम पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? जब लाठी डंडा चलता है तो लोग कहता है सरकार जो है सो तानाशाह है, और तो आप लाठी डंडा नहीं बात चलता यह है कि तो सरकार लोगों की बात सुनेगी। नहीं। अगर सरकार ने कह दिया, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ गई कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, प्रशासन को इसका पालन कराना है। वही तो कह और रहे लोग हैं। नहीं मानेंगे। अगर सरकार यह सोच लेगी कि हमारे डंडा बरसने से पहले लोग नहीं मानेंगे, विद्रोह करेंगे, उसके कई आयाम हैं। जब बैठकें होती है तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा होती है।
अगर हम लॉकडाउन करने वाले हैं तो उन्हें चीनी, चाय पत्ती, दूध कहां से मिलेगा? इसेंशियल सर्विसेज कैसे दी जाएगी? इस पर भी तो चर्चा होती है। उपलब्ध है, सारी चीजें उपलब्ध हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं, नहीं, उपलब्धता पर नहीं, ये जो भीड़ की उपलब्धता इतनी जगह दिख रही है उस पर सवाल है मैडम। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक आदमी जाके 4 दिन के लिए एक बार तो खरीद ही सकता है सामान, एक सप्ताह के लिए सब्जियां तो खरीद ही सकते हैं लोग, लेकिन नहीं, हम रोज दिन मार्केट में जाके ताजा सब्जी खाएंगे। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? तो सरकार एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन क्या होना चाहिए? जिस थाना क्षेत्र की, सुहेली मेहता जी, जिस थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, थानाध्यक्ष के ऊपर एक्शन होना चाहिए, एसपी साहब से पूछना चाहिए कि भाई आपके इलाके से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। एक्शन इस पर होगा भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ऐसे सीन दिखाया। आप तो एक छोरी, बहुत धन्यवाद सुहेली मेहता जी, अभी धन्यवाद के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन ये स्थिति सुधर नहीं रही। कितना धन्यवाद हम टोकरी में उठाएं। एक जानकारी हम भी आपको दे देते हैं। जी बताइए। नौगछिया में एक मृत्यु भोज खाने गए, वहां पर लोग भोज के दौरान उनको कल होके कैंप लगा के जांच किया गया तो 92 लोग उसमें पॉजिटिव निकले 400 लोगों में। बताइए कि इसमें कौन सी पुलिस क्या कर सकती है? इसमें आपको बहुत कुछ कर सकती है सुहेली मेहता जी, बहुत कुछ कर सकती है। आप जरा सोच के देखिए, ये पार्टी से जरा हट कर सोचिएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत कुछ कर सकती है। पुलिस अगर रैलियां मैनेज कर सकती है तो रैली में जो लोग आते हैं उन्हें नियंत्रित भी करती है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां तो एक्शन हो ही सकता था। अभी तक आयोजकों पर एक्शन नहीं हुआ, बार बालाएं लाई गई थी, वहां एक्शन नहीं हुआ। जिस क्षेत्र के दारोगा जी थे, जिस थाना क्षेत्र में आता था, वहां एक्शन नहीं हुआ। एसपी साहब तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई ये तस्वीरें हमारे जहन में आई हैं, हम इस पर एक्शन लेंगे, वहां भी कोई असर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को उन्होंने बता दिया कि भाई देखिए हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, हमारे क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, गांव कनेक्शन हम जोड़ रहे हैं कोरोना को ठीक करने के लिए। तो क्यों सरकार को अंधा बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? ये गलत रिपोर्टिंग क्यों? हमारी रिपोर्टिंग तो देखिए कितनी पाक साफ है, बिल्कुल साफ सुथरी है। कल आएगा कि उन पर कार्रवाई हुई है, आप ही के चैनल पे आएगा। अभी तक नहीं आया मैडम, अभी तक नहीं। हम वही इंतजार कर रहे हैं सुबह से, सारे फुटेज को अपनी टोकरी में भरकर, और आपका धन्यवाद वाला भी इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसी सूचना आ जाए। बहुत अच्छा लगेगा कि हम इन खबरों को बताएंगे कि हमने खबर दिखाई और इस पर एक्शन हो गया। क्योंकि मुख्यमंत्री एसके भारद्वाज साहब, हम सिस्टम को समझना चाह रहे थे आपसे, क्या होता है, किस तरीके से एक्शन होता है? ठीक है, सरकार ने आपके ऊपर, चलिए आप अभी एसके भारद्वाज साहब, आप पूर्व डीजी नहीं है, अभी डीजी हैं, देखिए, और सरकार ने आपको कहा कि भाई ऐसा ऐसा करवाना है, लॉकडाउन का पालन करवाना है, फिर आप लोग किस तरीके से एक्शन लेते हैं? और ऐसी तस्वीरें कभी आ जाती हैं या आ जाती होंगी आपके समय में, तो कैसे इस पर आप कड़ाई से और कान ऐंठ कर इस पर काम हो सकता है? देखिए, उसमें नियम कानून बना हुआ है कि एफआईआर की जा सकती है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब हर जगह थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से गुजारा नहीं चलेगा, इतना लंबा एरिया है, वो सब लोगों को नहीं देख सकता है। लेकिन अगर पता लगे और उसका कोई प्रूफ मिल जाए तो एफआईआर करनी चाहिए, उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई करनी चाहिए। अब लेकिन सवाल ये होता है कि कितने लोगों पर आप एफआईआर कीजिएगा, कितने लोगों पर कार्रवाई कीजिएगा? जब तक सेल्फ डिसिप्लिन में लोग नहीं रहेंगे, जब लोगों को जब तक खतरा महसूस नहीं हो रहा है तो तब तक तो किसी भी स्थिति को संभाला नहीं जा सकता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है। आप अपने माध्यम से बात बताइए और उसके बाद में सरकार भी अपने माध्यम से प्रचार करे। और ऑनलाइन सब्जियां बेची जा सकती हैं, जैसे दिल्ली में और गुड़गांव में और एनसीआर में, सारे में ऑनलाइन सब्जियां भी मिल रही हैं, ऑनलाइन दवाई भी मिल रही हैं, ऑनलाइन सब सामान मिल रहा है, किराना का सब सामान ऑनलाइन आ जाता है। तो वो सुविधा यहां पर भी आज तो हर आदमी के पास अपना मोबाइल फोन है, बिना मोबाइल फोन के कोई भी नहीं। यही हो सकता है कि आपको हो सकता है कि 100 रुपए की चीज़ 105 रुपए में मिलेगी, या हो सकता है 100 रुपए में मिल जाए, क्योंकि अभी लोगों के पास काम भी नहीं है। तो जो आदमी जो ऑनलाइन सामान बेचने के लिए आपके घर पर आएंगे वो भी डबल मास्क पहन के आ सकते हैं और पूरी सुरक्षा के साथ आ सकते हैं। लेकिन भारद्वाज साहब, ये बात तो ये है ना, बात गांव की इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब देखना जानते हैं, गाना सुनते हैं, अपनी फिल्में बनाते हैं, डांस भी करते हैं, सारी दुनिया देखती है। लेकिन जब बात सब्जी खरीदने की आएगी तो जबकि लौकी हाथ में ना आ जाए, उसे पलट के उसमें नाखून गड़ा के नहीं देख लें ताजी है कि फिर बासी, तब तक वो खरीदेंगे नहीं। तो इस मेंटालिटी से भी आगे निकलना होगा, पहली बात।
सिविक सेंस की जहां तक बात है, ये तो अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, सिविक सेंस की जहां तक बात है, तो भारद्वाज साहब आप तो पूर्व अब डीजी हैं, रिटायर हो चुके हैं, हमें जरा ये बताइए अपने अनुभव से कि और कितना वक्त लगेगा? आपने भी कई बार समझाया होगा, कुछ कड़ाई की होगी, कुछ पेंच कसा होगा, लेकिन उसके बाद भी आज स्थिति है, तो आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके 5 साल में, 10 साल में, या फिर इस महामारी के खत्म होते तक सारी चीजें जागरूकता के वश में होंगी? विवेक जी, भारद्वाज जी से हम एक देखिए, लोग टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, और सैकड़ों हजारों लोग जो हैं उनकी लाशें नदियों में मिल रही हैं। अब उस परिस्थिति में भी अगर लोग नहीं समझे, नहीं सुन तो अब तो वो आत्महत्या के लिए उतारू हैं। उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? अब आपको संभलना ही पड़ेगा, आपको हर हालत में तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को क्रिएट करना पड़ेगा, और भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाएं, और ऐसा कोई फंक्शन न करें जिसके अंदर भीड़ भाड़ हो, और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही आवश्यक है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि उसके बिना अब कोई चारा नहीं है। जी, सुहेली मेहता जी, आप कुछ कह रही है जी, फॉर्चुनेटली। जी, भारद्वाज जी से हम एक बात कहना चाहेंगे कि ठीक है, अब तो ये रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी प्रभाव रहता है डिपार्टमेंट पर। तो ये अभी के डीजी साहब लोग से थोड़ा सा ये बात करें कि जो पैसा वसूली हो रहा है रोड पर, उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देकर। ये विषय नहीं है सुहेली मेहता जी, देखिए यही होता है की जो बात है, जहां पॉलिटिकल गैस सिलेंडर में भरी, पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहे, वो जान जानी तय है। आम आदमी नहीं, पॉलिटिकल गैस मत भरी हो सिलेंडर में, नहीं, ऑक्सीजन की बात करें, नहीं सुहेली मेहता जी, नहीं। एसके भारद्वाज साहब ने डीजी रहते जो करना था, व्यवस्थित करना था, उन्होंने अपने प्रयासों से किया। अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को कोई नहीं रोकता है। आप ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कीजिए जो रोड के ऊपर वसूली कर रहे हैं, या जो पब्लिक से वसूली कर रहे हैं, उनको डिसमिस कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, डिसमिस करवाइए उनको। हम तो आम आदमी के भी देखिए सुहेली मेहता जी को अभी एक आरजेडी या फिर कांग्रेस का एक प्रवक्ता चाहिए था, वो हो नहीं पाया, तो भारद्वाज जी से ही लग गई। नहीं, भारद्वाज जी पूर्व डीजी हैं, सुनिए सुहेली मेहता जी पूर्व डीजी हैं, और बहुत ही सम्मानित हैं, और इस वजह से देखिए प्रशासनिक दांव पेच को समझने के लिए हम उन्हें लाते हैं, और आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या कहता है, तो आप तो बता नहीं पाए, और अब भारद्वाज जी से ही सवाल पूछ रहे हो। आरजेडी और कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, पूर्व डीजी रह चुके हैं, काफी पढ़ाई लिखाई की होगी, तब उन्हें वर्दी मिली होगी, ठीक है। नहीं तो आप तो मैडम सरकार में हैं, ये बात मैडम आप बिल्कुल सरकार को बताइए। अगर ये घूसखोरी चल रही है और जनरल पब्लिक घूसखोरी की वजह से परेशान हो रही है, चलिए घूसखोरी का विषय अलग है, सुहेली मेहता जी ने इसे डाइवर्ट करने की लास्ट में कोशिश की, ये बात आप सरकार को बताइए और कार्रवाई कराने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो विफल रही, फेल रही। सुहेली मेहता जी, इतना तो जरूर है, सरकार आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, आपको बहुत कुछ करना चाहिए, निशाना सवालों का आपकी तरफ होगा, एक साथ कई तीर आप तक पहुंचेंगे, लेकिन बचना भी इससे नहीं है और इसे मोड़ना भी नहीं है। आपको यह समझाना होगा बिंदुवार तरीके से कि हाँ यहां एक्शन हुआ, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि विवेक जी आपने इतने तारीख को यह रिपोर्ट दिखाई, हमने एक्शन लिया, हमने इस तारीख को इतनी रिपोर्ट दिखाई, ये एक्शन हुआ। आपके पास वो लिफाफा है नहीं, वो पेपर है नहीं। हम चाहेंगे सुहेली मेहता जी कि आप आगे से इसकी तैयारी करके आएं, और हम कोशिश करेंगे कि आप जब भी हमारे साथ जुड़े तो सारे लिंक हो, ताकि हमारी भी जानकारी बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप लोग हमारे साथ आए, इस डिस्कशन में आप लोगों ने अपनी बात रखी, और अपील है आपसे कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।